आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा वितरण में कहा, राज्य सरकार जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए परिवार का सहयोग आवश्यक। प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल, रोजगार के अवसर भी बढ़े, कहा मुख्यमंत्री ने। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में राजगढ़ जिले में बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान पर एक रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। सीहोर जिले के विकासखंड नसरुल्लागंज के ग्राम भिलाई लाड़कुई में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय लोगों को आश्वस्त किया कि उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रस्तावित आम बजट पर विचार विमर्श के लिए इंदौर में उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों, वित्त से जुड़े लोगों और आमजनों से मुलाकात की। उन्होंने बजट और कोरोना के बाद की स्थितियों को लेकर कई सुझाव और शिकायतों पर भी विस्तार से चर्चा की। श्री ठाकुर ने आश्वासन दिया कि सुझावों को बजट में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले बंद कमरों में बजट और देश की नीतियां बनती थी, लेकिन अब लोगों से विचार विमर्श के बाद बजट और नीतियां तैयार की जाती हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य स्तरीय महिला उद्यमी सम्मेलन में कहा कि सरकार तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है, परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन्हें परिवार का सहयोग मिले। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि परिवार की महिलाओं के नाम से संपत्ति खरीदी जाए, जिससे महिलाएं अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हों। वर्चुअल कार्यक्रम में श्रीमती पटेल ने महिला उद्यमियों से आग्रह किया कि वे अपने प्रयासों से साड़ी बैंक बनाएं, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को विशेष अवसरों पर पहनने के लिए अच्छी साड़ियां मिल सके। उन्होंने कहा कि यहां जरूरतमंदों के उपयोग की वस्तुओं के लिए कॉर्नर बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि ये गुरु साहिब का आशीर्वाद ही है कि उनके 400वें प्रकाश पर्व का विशेष अवसर एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही होगा। श्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक ढंग से मनाने और गुरु तेग बहादुर के आदर्शों पर चलने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कल शहीदी दिवस पर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के लिए उनके साहसिक दृष्टिकोण का स्मरण किया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था और दिल्ली में 1675 में वे शहीद हुए। बुरहानपुर के वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र जैन ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। घर से बाहर निकलते ही हमें मास्क का उपयोग अवश्य रूप से करना चाहिए। हम लोगों को 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही तो बचाव है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के बारे में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के बढ़ने की दर घटकर 2% तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम 1.45% है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के जमुनिया खेजड़ा गांव में एक निजी औद्योगिक कंपनी की आधुनिकतम निर्माण सेवाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश के प्रयास किए हैं। उससे निवेशक भी आकर्षित हुए हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए संसाधन उपलब्ध हैं और यहां बिजली की आपूर्ति मांग से अधिक है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी कर दिया गया है और ऐसा करने वाला वो देश में पहला राज्य है।
नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर संसद भंग कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि संसदीय चुनाव अगले साल 30 अप्रैल और 10 मई को होंगे। ये निर्धारित समय से लगभग 1 वर्ष पहले होंगे। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल में आज हुए एक कार बम विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यन ने विस्फोट के लिए आतंकवादियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों की भी मौत हुई है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 76वें अंक में आज सुनिए राजगढ़ जिले में अति कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट भविष्य अभियान पर विशेष रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। केंद्र सरकार के आकांक्षी जिलों में शामिल राजगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रोजेक्ट भविष्य चलाया जा रहा है। इसके तहत 1112 अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनको सेहतमंद बनाया जाएगा। विभाग की कार्यक्रम अधिकारी सुनीता यादव ने बताया कि 3 महीने के भीतर इन्हें सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमने करीब 1112 बच्चों का चिन्हांकन किया है जो अति कम वजन श्रेणी के बच्चे हैं, जिनको हमने विशेष रूप से अपनी निगरानी में रखा है। और इन बच्चों को हम दवाइयां दे करके, उनकी भूख की जांच करके और विभिन्न चरणों से गुजार करके हम ये तय करते हैं कि इस बच्चे को हमको एनआरसी में भेजना है पुनर्वास के लिए अथवा हमको इसका सामुदायिक प्रबंधन करना है। तो हमारे यहाँ ये दोनों स्तर पे कार्य जारी है। अभियान में अब तक 300 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया जा चुका है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने भी हिरणखेड़ी गांव के 5 कुपोषित बच्चों को गोद लिया है। उन्होंने लोगों से भी ऐसे बच्चों के लिए आगे आने की अपील की है। इसमें सभी अधिकारियों को इन्वॉल्व करके कुछ बच्चे उनकी निगरानी में उन्हें गोद दिए गए हैं, जिससे कि बच्चों के वजन पर निरंतर नजर रखी जा सके। मैं जिले के सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहूंगा, गणमान्य लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो इस अभियान में आगे आए और बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए उन्हें गोद लें। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुपोषण को खत्म करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में जिम्मेदारी समाज की भी है कि वो आगे आकर जरूरतमंदों को इनका लाभ दिलाने में मददगार बने। अच्छी खबर के लिए राजगढ़ से कमल खस के इनपुट के साथ भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। इन्वेस्ट इंडिया और डीपीआईआईटी द्वारा जारी स्टेट आईपीए रेटिंग रिपोर्ट में मध्य प्रदेश ने टॉप परफॉर्मिंग स्टेट का स्थान हासिल किया है। एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक जॉन किंग्सले ने कल इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश ने स्टेट आईपीए अंक तालिका की विभिन्न श्रेणी में 97% स्कोर किया है। रिपोर्ट में निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों और दूरदर्शी नीतियों की भी सराहना की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले की ग्राम पंचायतों को प्रतिदिन 100 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में आज सट्टा माफिया पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कटनी जिले में फाइलेरिया से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा दी जा रही है। और सागर में पिछले सप्ताह से चल रहा योग और जुम्बा ट्रेनिंग कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा वितरण में कहा, राज्य सरकार जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए परिवार का सहयोग आवश्यक। प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल, रोजगार के अवसर भी बढ़े, कहा मुख्यमंत्री ने। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आपने सुनी राजगढ़ जिले में बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान पर एक रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।